प्रेज़ द लॉर्ड और सबको जय मसीह की। इन दिनों हम 7 भयंकर पाप पर विचार कर रहे हैं, इस पर मनन कर रहे हैं और जान रहे हैं, और उससे छुटकारा पाने के लिए भी अंत में हम उस पर परमेश्वर से हम प्रार्थना भी कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान लेकर आऊँगी। आज का जो विषय है वो है पेटूपन, मतलब अधिक भोजन की लालसा करना या अधिक भोजन खाना। बहुत से लोगों के लिए भोजन ही परमेश्वर है और धन संपत्ति के लिए लड़ना उनकी वेदी है। उनका विश्वास भौतिक साधनों की अधिकता में है और उनका स्वर्ग है संसारिक सुख प्राप्त करना। आर्थिक संपन्नता को युग में शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करना, पेटूपन और मद्यपान करके वे पाप का गंभीर खतरा है। पेटूपन 7 भयंकर पाप में से एक है और कलीसिया के बूढ़े सयाने जो लोग हैं वो इनके द्वारा घमंड, ईर्ष्या, व्यभिचार आदि पाप को ही श्रेणी में रखा गया है। परंतु यह एक ऐसा पाप है जिसे हम में से अधिकतर लोग करते हैं, परंतु हम इसके बारे में न तो चिंता करते हैं और न ही दूसरों को इससे सतर्क करते हैं। यह पाप मसीहों में सबसे अधिक प्रचलित या पाया जाता है। हमारे नियमों, विधियों और कानूनों में इसे मना नहीं किया गया, परंतु बाइबल इसकी निंदा करता है। इसलिए हम इस पर विचार करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का पाप है। पेटूपन का पाप करने वाले व्यक्ति दूसरों से उनके पापों के लिए दोष लगाने में शीघ्रता करते हैं। दूसरों के आंखों में व्यभिचार पापों को वो निष्कलंक मतलब पूरी तरह से दिखाते हैं और तैयार रहते हैं उसको नुक्ताचीनी करने के लिए, लेकिन अपनी आंख का लट्ठा, कहते हैं ना, दूसरे का तिनका दिखाई देता लेकिन अपना लट्ठा नहीं दिखता। इस तरह से पेटूपन करके हम अपनी देह को सशक्त बनाने के लिए भोग विलास में और ये सब चीज़ उनको सरल उपाय लगते हैं, अधिक मद्यपान करना, और इस तरह से हम इस पाप में पड़ जाते हैं। तो हम उस फरीसी की तरह कह सकते हैं, जब वो प्रार्थना करने के लिए गए थे और जब वो दूसरे को देख के बोलता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं है और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। लूका 18:11 में लिखा है। तो पेटूपन करने वाला व्यक्ति भी जो अपने पेट का दास बन जाता है, उसके लिए सरल है कि वो दूसरे व्यक्तियों की आलोचना करे, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में पेटूपन भी एक पाप है और हम पाप को केवल पाप ही कह सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं पेटूपन जो है एक पाप है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता खाने पीने पर धार्मिक रोकथाम या हमला या संयम या शिष्टता या ठट्ठा उड़ाता है, परंतु घोषित करता है कि खाओ पियो और मौज उठाओ, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। ये परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता, अनंत काल की चिंता नहीं करता ऐसा व्यक्ति, और केवल वर्तमान काल की बातों में ही रहता है और उसका विचार रहता है कि तुम तो एक बार ही जन्म लेना है, इसलिए हमको इस जीवन का आनंद उठाना है, सुख विलास में हमारा जीवन बताना है। तो ऐसा व्यक्ति एक स्वार्थी जीवन जी रहा होता है, और इस व्यक्ति के अंदर हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण पता चलता है कि जो व्यक्ति वो कहता है अपने उस व्यक्ति के बारे में जो अपनी संपन्नता को बहुत सारा बढ़ाता है, उसका उदाहरण एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। लूका 12:18 और 19 में हम देखते हैं कि मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूँगा कि हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, इसलिए चैन कर, खा पी, सुख से रह, इस तरह से। लेकिन उसका विचार क्या है कि हम केवल खाना पीना, चैन से रहना, सुख विलास से रहना चाहते हैं। ये सब चीज़ एक पेटूपन को, एक ग्रीडीनेस को दिखाता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की अन्न जल और इन सब चीज़, मद्यपान, इन चीज़ों पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होता है। उसी तरह हम देखते हैं परमेश्वर व्यवस्था विवरण 8 और 3 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित नहीं रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। तो पेटूपन का जो शिकार होते हैं वो परमेश्वर प्रदत्त जो स्वाभाविक हमारी जो भूख होती है वो तो उसको में उसमें उस पर वो कंट्रोल नहीं होता है उसको,
इसलिए हमें चाहिए कि पाप सदैव परमेश्वर की ही आज्ञा का पालन हमें उल्लंघन करने के लिए स्पष्ट नहीं करता, लेकिन आज्ञा का स्पष्ट उल्लंघन करना नहीं होता है, परंतु कभी कभी स्वाभाविक और सामान्य इच्छाओं के शिकार होने से भी ये हमारा पाप क्या है, प्रकट हो जाता है। हम देखेंगे नीति वचन 23 और 31 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। मत्ती 6:31-33 कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता करके यह नहीं कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, इसलिए तुम उसके राज्य की और धर्म की चिंता करो, उसकी खोज करो, तो तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। ऐसे व्यक्ति हमेशा अधिकतर क्या है थे, अपनी शारीरिक इच्छाओं को प्राथमिकता देने लग जाते हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो ये चेतावनी दी है, ये बातें जो कही हैं कि उनका जीवन केवल भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं, लेकिन हमें मसीह के लिए, मसीह के राज्य के लिए अपना जीवन देना है। इसलिए हम अपने जीवन में इस समय हम प्रार्थना भी कर सकते, पुकार सकते हैं, परमेश्वर मेरी आत्मा पर दया कर। मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या ये उचित है, क्या ये बुद्धिमानी है कि हम जीवन के तमाम अभिलाषाओं को करते रहें और उस पर गंभीरतापूर्वक विचार ना करें, तो ये हम अपने जीवन को एक परमेश्वर से अलग, क्योंकि परमेश्वर पेटूपन को पाप की संज्ञा देता है। उसी तरह हम देखेंगे कि पेटूपन का एक स्वार्थ का सारांश दिखता है। आमोस 6:4 में परमेश्वर कहता है, हाय उन पर, तुम हाथी दांत के पलंग पर लेटते हो, अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमनी, गौशालाओं में से बछड़े खाते हो, और कटोरी में दाख मधु पीते हो, और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो। ये देखो दुनिया कहाँ जा रही है। हम पूरी अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरी करने का जो स्वभाव होता है, अधिक खान पान मध्य, इस तरफ जो ध्यान जाता है अपने शरीर को तरफ अभिलाषाओं पूरा करने में, इसी पाप को हम पेटूपन का पाप कह सकते हैं। पहले यूहन्ना 3:17 में लिखा है, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना सकता रह सकता है। ये लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, केवल वो अपने ही पेट के बारे में सोचते हैं। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरे कंगालों की भी सुधि ले, वो स्वभाव उनके अंदर नहीं होता। हम पहले यूहन्ना 3:18 में पढ़ते हैं कि हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हमें लव इन एक्शन दिखाना है। काश परमेश्वर हम सबको इस पापों से बचाए रखें और हमारे जीवनों को बचाए। पेटूपन एक पाप है क्योंकि यह शरीर को भ्रष्ट कर देता है, जो कि पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं, सब लोग, हम सब जानते हैं, वचन में लिखा है पहले कुरिन्थियों 6:19 और 20 में बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या हम कर रहे हैं? ये केवल हम सेल्फ सेंटर्ड होकर के अपने शरीर की ही सारी अभिलाषाओं, खाना पीना, इसी पे ध्यान है हमारा, तो हमारे ऊपर ये हम कह सकते हैं कि हम इस पेटूपन के पाप में, हम उस पाप के दास हो गए। पहले तीमुथियुस 5:6 में लिखा है, हम पढ़ते हैं, जो भोग विलास में पड़ गई हैं वह जीते जी मर गई हैं और असंतुलित जीवन बिताते हैं, और परमेश्वर को भूल जाने का अर्थ आवश्यक रूप से आत्मिक हत्या करना होता है। ये देखिए, ऐसी स्त्रियां भी हैं जो भोग विलास की तरफ लगी पड़ी हैं, तो वो परमेश्वर से दूर होकर के अपनी अपनी आत्मा को, जहाँ पर इस शरीर के अंदर जो परमेश्वर का आत्मा रहता है, उसका वो नाश कर रहे होते हैं। उसी तरह हम आगे और ध्यान करेंगे इस पर कि लूका 15:14 में लिखा है, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उसने देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। ये देखिए, ये जो उड़ाऊ पुत्र था उसके बारे में कहा, वो सारी लालच करके सारी संपत्ति लेकर गया, उड़ा दिया, और फिर वो कंगाल हो गया। और कलवरी पर मसीह यीशु ने जो बाईं ओर दाईं ओर उसकी
चोर और डाकू थे, उन्होंने जब देखा और वो अपने आप में जब उन्होंने देखा कि मैं तो एक दुष्ट हूँ, पापी हूँ, तो उन्होंने केवल अपने स्वार्थ और लालच के लिए नहीं, उस पर नहीं अपना जीवन बिताया था, अपना ऐसे ही जीवन उन्होंने बिताया था। तो उस समय जब उसको रियलाइज़ होता एक एक चोर को, तो वो पश्चाताप के रूप से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को मान के वो बोलता है, प्रभु मुझ पर दया कर। वह पुकार उठा। मसीह जो केवल बचाने के लिए नहीं बल्कि मनुष्यों का उद्धार करने के लिए भी सदैव तैयार रहता है। उसने फिर उस डाकू की तरफ आश्वासन दिया और क्या कहा था उसने? लुका 23:42 और 43 में हमको पढ़ने को मिलता है ये बात। वहाँ लिखा है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होता है। तो हजारों हजार लोगों ने अपने जीवन में स्वार्थ में बिताया होगा, सोच विचार में पड़ रहे होंगे कि अब इस पुराने जीवन से मुझे कौन छुटकारा देगा। ओबिसिटी के शिकार हो गए हैं, अपना शरीर बेडोल हो गया क्योंकि उन्होंने खा खा के अपने शरीर को बहुत ही थुलथुला बना लिया और ओबिसिटी का एक बीमारी का शिकार भी हो गए हैं। और अब उनको लगता है, पछतावा होता है कि हम कैसे बदल जाएं, हम इस जीवन को दोबारा से नया जीवन कैसे आरंभ करें। मेरे प्रियो, यस, आपका छुटकारा हो सकता है इस पाप से भी। आपको पापों का पश्चाताप करने के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के उस बलिदान की तरफ विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानने के द्वारा कि अब मैं अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं करूँगा, परमेश्वर अपने जीवन का, आत्मा का समर्पण मैं तुझे करता हूँ, आप मेरे जीवन का कंट्रोल कीजिए, मेरे उद्धारकर्ता बन जाइए, मुझे स्वीकार कीजिए और मुझे ठीक कीजिए। आप जब ये याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो ये भूतकाल के जो आपके बुरी आदतें थी, सेल्फ सेंटर्ड होने की, मद्यपान करने की, अधिक भोजन खाने की, तो इन आदतों से आप छुटकारा पा सकते हैं और आपका भविष्य, आपको क्षमा, इस पाप से क्षमादान पा करके आपका भविष्य फिर एक बार आत्म संयम में और बुराइयों से मद्य निषेध होकर के और थोड़ा थोड़ा आप खाना अपना कंट्रोल करने की तरफ आपका शक्ति प्रदान करेगा। परमेश्वर आपको आपकी इच्छाओं को बदल देगा, आपके विचारों को बदलेगा, आप एक संयम पूर्ण जीवन जिएंगे और इस पेटूपन के पाप से आप दूर रहेंगे। मेरी एक फ्रेंड थी जिनके हम घर गए, हम एक दूसरे की बहनों की मीटिंग थी और उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या क्या, हर एक को पूछ रही थी कि आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या अच्छा लगता। तो एक बहन का एकदम सरल आंसर था कि मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। और सब लोग स्तब्ध रह गए कि ये कौन सा शौक है। तो यही है पेटूपन, जिसमें हमें हर बात, हर समय खाने की लालसा होती है। तो ये परमेश्वर की दृष्टि में, और बाइबल इस चीज़ की निंदा करता है और पेटूपन के पाप से हमें छुटकारा पा सकता है। और हम कह सकते हैं कि हम ऐसे पाप में फंस गए हैं और हमें इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। जब आप इस बात को कबूल करते हैं एक दूसरे के साथ, दूसरी बहन एक बहन के साथ अगर कबूल करती है कि हाँ बहन, मेरे पास ये आदत हो गई है बार बार खाने की और मेरा कंट्रोल नहीं रहता है, जब मैं टेंशन में होती हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा ही खा लेती हूँ और अब देखो मेरे शरीर पे परिणाम हो रहा है। ये सब चीज़ें हम शेयर करते हैं तो एक दूसरे से पश्चाताप करें कि प्रभु मेरी सहायता करे। और एग्रीमेंट प्रेयर में जब आप दो मिल के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुनेगा और आपको इस पाप से, इस बुरी आदत से, इस पेटूपन से, इस एक बुरा पाप जो कभी कभी संयम से आपके कंट्रोल में नहीं रहता, उसमें जब आपने जीवन का स्वामित्व आप परमेश्वर को देंगे तो वो आपको इस पाप से आज़ाद करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे साथ भी आप यही प्रार्थना करती हूँ आपसे कि आप भी अपनी इस आदत अगर आपको है पेटूपन की, तो आप अपने सोने से पहले घुटने हो जाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे पास ये आदत है, मैं बहुत आत्मग्लानि में चली गई थी या चला गया था कि मेरे पास समझ में नहीं आ रहा था कि, लेकिन इस संदेश को सुन के मुझे पता चला है कि पेटूपन एक बुरी आदत ही नहीं, ये बाइबल इसको पाप भी कहती है, परमेश्वर की दृष्टि में एक पाप है। तो मुझे संयम पूर्ण जीवन दीजिए, मेरे जीवन का कंट्रोल आप लीजिए और मेरे जीवन में से इस पाप से मुझे आज़ाद कीजिए। परमेश्वर आपकी सहायता करे और आप ज़रूर निर्णय लीजिए कि आज से आप एक कंट्रोल्ड जीवन जिएंगे, नियंत्रित, और परमेश्वर को जब आप उद्धार करता और उसके हाथ में अपने जीवन को देंगे, समर्पित करेंगे, तो प्रभु कंट्रोल करेगा और आप एक संयम पूर्ण जीवन जिएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।